नमस्कार दोस्तों, YouTube के AK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान में टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इसमें से 300 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं 300 से 400 तो क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, 301 से। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, जब साबुन का बुलबुला अवशोषित किया जाता है तब यह फैलता है। नेक्स्ट है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, स्थिर वैद्युत अपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 गुणे 100 वाट जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो दिष्टीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो कम दाब पर पारा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका क्या कारण है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में। वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो 6500 के। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 106 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है, माइका है ऊष्मा और विद्युत का दोनों का चालक है, कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है तो 30,000 सेल्सियस से 35,000 सेल्सियस तक। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है तो विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं तो रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या उपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारावाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत अवशेषों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो कूलाम का नियम। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70% तक। तापमान आवेशों में होता है तो विकर्षण होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तांबे की।
नेक्स्ट है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो 1 यूनिट। नेक्स्ट है एक 100 वाट वाला बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी, तो 5 रुपये। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विभवांतर की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वोल्टेज के। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस धातु में क्या होता है? तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अतिचालक का लवण है तो उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो आर्ग। आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बनती यदि वे होती हैं समान विभव पर। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रकाश प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ओ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, फिर से देख लेते हैं। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टिन और सीसा के मिश्र धातु से बनती है। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है इसलिए पाइप फट जाती है। नेक्स्ट है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट है किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला है। झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्यों? क्योंकि झील की तली पर बर्फ़ नहीं जम पाती। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी द्वारा। नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि
अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट है, थर्मोकपल अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर में मापा जाता है। पायरोमीटर समतापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया था। मानव शरीर का तापमान 60 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 370 सेंटीग्रेड होगा, सेल्सियस होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण की। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो 310 से। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -400। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अच्छे ऊर्जा अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम है। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है तो चालन, संवहन या विकिरण से। थर्मल फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा होने को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी की रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 600 सेल्सियस है तो उसका समताप फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 1400 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 980 फ़ारेनहाइट। 980 नहीं, 98 फ़ारेनहाइट होगा। ये 980 लिखता है, आप देख लीजिए, 98 होगा। ठीक है, 98 मैं लिख दे रहा हूँ, ये 98 होगा। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, तप्त जल के थैलों पर जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसलिए। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए गर्म रखते हैं। पानी कब उबलता है? जब जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। भाप में हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले पानी से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों?
क्योंकि वे ताप के सबसे अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट है, और ये 2 क्वेश्चन है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। छूने पर लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके जल में द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता के कारण होता है। तो दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।